अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। और आप सबको बहुत ज़्यादा जुम्मे का दिन बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको आज के दिन की बरकत नसीब फरमाए, आमीन। और सब दुआ करें अपने लिए भी और मार्केट के लिए भी दुआ करें साथ साथ। तो चलते हैं मार्केट अपडेट्स की तरफ। सो बेसिकली कल ही आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं, व्हेन बीटीसी वाज ट्रेड एट $44,200। मैंने कहा था कि बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे एक हमारे पास करेक्शन लेगा और वो करेक्शन हेल्दी होगी बिकॉज ऑफ दिस सीएमई गैप, जो कि गैप यहाँ पे आपके पास बना हुआ है। और ये एक मैंने ब्लैक लाइन ड्रॉ कर दी थी जो कि एक तरीके से एक डेड लाइन थी कि अगर इसके नीचे क्लोजर मिल जाता है, कैंडल क्लोजर डेली का, तो फिर थोड़ी खतरे की घंटी बच सकती है और हम 40,400 वाले डॉलर पे भी आ सकते हैं। लेकिन 40,400 वाले डॉलर एरिया से नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। फिर इसके बाद जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो ब्रेक होगा और हम वापस डंप की तरफ जाएंगे। ठीक है। तो अपडेट्स आज भी वही है, लेकिन आज की अपडेट्स में मैं एक दो चीज़ों का एडिशन करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये जो नेकलाइन है हमारे पास, ये बहुत ही खतरनाक किस्म की एक रेजिस्टेंस बनी हुई है जो कि बिटकॉइन की प्राइस को ऊपर ही नहीं जाने दे रही। ठीक है, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली, इसका मैं कलर ब्लैक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली, इससे यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिली एंड देन यहाँ से। अब आप देखो, अगर एक माँ है और अपने बच्चे की बार बार पिटाई करती जा रही है तो वो बच्चा कभी ना कभी ठीक हो ही जाता है। ठीक है, तो इसी तरह बिल्कुल इस रेजिस्टेंस की पिटाई हो रही है और कभी ना कभी वो ठीक हो ही जाएगी और उसको हम ब्रेक करके ऊपर चले जाएंगे। ताले पे बार बार हथौड़ा मारते हैं तो ताला टूट ही जाता है। ठीक है। सो ऐसा चलेगा यहाँ पे। सो दिस इज़ द मेन एरिया। अगर इस एरिया को हम ब्रेक करते हैं देन हमारे पास टारगेट्स होंगे $50,000 वाले एरिया की तरफ। लेकिन अभी बिटकॉइन का मुझे मूड नहीं लग रहा है उस तरफ जाने का, बिकॉज ऑफ अगर मैं आपको लेके चलूँ बिटकॉइन के चार्ट की तरफ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन चलती हुई आ रही है इसको हम कहते हैं 50 मूविंग एवरेज, 50 डेली एम है। सही है, इन द शॉर्ट फॉर्म। अब 50 मूविंग एवरेज क्या होती है? ये प्राइस का पिछले 50 दिनों की प्राइस एक्शन होती है। फिलहाल ये जो ऊपर ब्लू लाइन है इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये 100 मूविंग एवरेज है। ओके, देखें। अब इससे मुराद ये होता है, देखें, जब आप एक बाइक की एग्जांपल ले लो, जब आप बाइक के अंदर एक पेट्रोल एवरेज होता है, ठीक है। जब बाइक अपनी एवरेज से ऊपर होती है तो हम उसको कहते हैं कि यार नहीं, बाइक ठीक है, बहुत अच्छा एवरेज है उसका। और जब वो अपनी एवरेज से भी नीचे गिर जाती है कोई चीज़, तो उसको कहते हैं कि यार बाइक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इसको ठीक करवाना पड़ेगा। या आप किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस ले लो, उसके रिजल्ट की, चलो मेरी ले लो। अगर मेरा रिजल्ट गंदा आता है तो क्या कहते हैं घर वाले, यार तेरा तो एवरेज भी नहीं आया, तू तो इतना घिरा हुआ है। और जब अच्छा आ जाता तो बोलता है यार तू, मतलब क्लास में अगर एवरेज परसेंटेज 60 है तो तुम्हारी तो 70 आई, मतलब ओवर पावर चल रहा है ना तुम। तो दिस इज कॉल्ड द मूविंग एवरेज। जब हम इसके नीचे होते हैं तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है हमारे लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस वो जो चीज़ आपको रोकती है। मैंने आपको एक दोस्त और ये दुश्मन वाली मिसाल दी थी अपने पिछले चैनल पे, लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस में वापस समझा दूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। लोगों को काफ़ी मुश्किल होती है मेरा पिछला चैनल ढूंढने में। ठीक है। तो और सपोर्ट जो होती है वो आपको बचाती है। तो जब हम इसके ऊपर होते हैं तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करती है, जब हम इसके नीचे होते हैं तो एज अ रेजिस्टेंस वर्क करती है। यहाँ पे देखिए इसने कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट का वर्क किया था। लेकिन इसके बाद जब रशिया ने यूक्रेन को इन्वेट किया था तो इसके बाद मार्केट्स के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा बुरे हुए थे और 2-3 दिन के अंदर ही मार्केट कहाँ से कहाँ आके गिर गई थी। आप सबको पता है, $45,000 से बिटकॉइन $34,000 तक आगे गिर गया था। $10,000 का जो था क्रैश आया था, मतलब पाकिस्तानी 11-12 लाख रुपए का क्रैश आया था। ठीक है। अभी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अभी भी हेड एंड शोल्डर है। देखिए स्ट्रक्चर हमारे पास कब ब्रेक होगा? जब हम 50 मूविंग एवरेज को नीचे चले जाते हैं। जब आप देखें, जब हम 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं तो यहाँ पे मार्केट की हालत देखने कैसी होती है। इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ वरना आप लोग डर जाओगे चार्ट देख के। ओके, देखो जब हम इसके नीचे मार्केट की हालत देख रहे हो कितना गंदा क्रैशेस होते हैं। और जब जब हम 50 मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं हमारे पास एक पंप रैली आती है। जब हम इसके नीचे होते हैं हमारे पास एक बेयर रैली आती है। इसके नीचे होते हैं, जब हम इसके ऊपर होते हैं हमारे पास एक पंप रैली होती है। सो बेसिकली अभी भी यही हो रहा है, अभी हम इसके ऊपर हैं। सो चांसेस है कि हम इसके ऊपर ही रहें और यहाँ से सपोर्ट बना के $40,400 वाले एरिया से वापस आ जाएं। अब अगर आपको नज़र रखने की ज़रूरत है तो वो सिर्फ एक ही एरिया है बिटकॉइन के अंदर जो कि डिसाइड करता है, वो है यहाँ पे। मैं आपको एक मार्क भी कर देता हूँ, एक छोटी सी मैं आपको वो बना देता हूँ, वेट। ओके, ये एरिया आ जाता है हमारे पास 40,200 से लेके ये पूरा एरिया 40,400। ये एरिया जो है यहाँ से मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक पंप रैली आ सकती है बिकॉज ऑफ द 50 मूविंग एवरेज। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा बाइंग प्रेशर भी है। ठीक है। सो यहाँ से मैं एक पंप रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन देखिए मेरा टी है गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि आपको वर्ल्ड वाइड सिचुएशन के मुतालिक पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जो मामला चल रहे हैं उसमें कभी भी कोई भी उल्टी सीधी खबर आती है तो मार्केट्स की तो हालत बिगड़ जाती है। स्टॉक मार्केट्स अगर आप उठा के देख लें तो वो पूरे तरीके से क्रैश ही पड़ी हुई है। अगर हम बात करते हैं खाली रशियन स्टॉक मार्केट की तो वो 65% क्रैश हुई है, मोर देन 65%। ओके, सो ये तो जस्ट क्रिप्टो, इसका तो कोई फिजिकल अपीयरेंस भी नहीं है उसका, तो चलो जिस चीज़ का अपीयरेंस है वो चीज़ काम नहीं कर पा रही है।
बिटकॉइन की एक थ्योरीज है, लॉन्ग टर्म थ्योरीज, वो मैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए अपडेट्स ये हैं कि यहाँ पे अगर ये ब्रेक हो जाता है एरिया तो हमारा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। हमारे पास जो एक 1 आवर के चार्ट में हमारे पास जो एक बन रहा था अप ट्रेंड की तरह चल रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारे पास अप ट्रेंड चल रहा था मेरा गला काफ़ी ख़राब है यार। देखें, देखें, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, यहाँ तक बने, इससे ज़्यादा नीचे ले जाए। अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर वो लोअर लो की तरफ सिचुएशन इख्तियार करना छोड़ जाएगा। यहाँ पे एक हायर लो बने, देन आई एम एक्सपेक्टिंग अ हायर हाई टिल $48,000। ठीक है, तो इस तरह से चले, वरना फिर डाउन ट्रेंड की बारी आ जाएगी। ठीक है, सो हायर हाई हायर लो मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन मेरी वीडियोस आएंगी, आप उससे समझ जाओ कि बेसिक टी वीडियो पे मैं काम कर रहा हूँ, रोज़ की एक वीडियो डाला करूँगा मैं, उस पर वर्क चल रहा है अभी। तो बस आज के लिए इतना ही मार्केट अपडेट्स में। अगर आप फ्री सिग्नल्स में या डेली मार्केट अपडेट्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जैसे कोई छोटी मोटी इमेजेस होते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन इन्वेट चल रहा है, इस तरह की सिचुएशंस चल रही हैं, उसके रिगार्डिंग अगर कोई ट्वीट आते हैं, कोई एमरजेंसी ट्वीट्स आते हैं, कोई फंडामेंटल्स आते हैं, या कभी मुझे आपको मार्केट से एग्जिट करवाना पड़ता है, तो मैं वहाँ पे अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप लोगों को बता देता हूँ कि यार ये सिचुएशन ठीक नहीं है, यहाँ से निकल जाओ। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं सबको देता रहता हूँ, नीचे लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे आज के लिए इतना ही, आप सबको बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक, आप सब अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।